ऐसे स्टूडेंट जो यूपी टेट 2026 का एग्जाम देना चाहते हैं, उनके लिए आज हम लेकर आएंगे प्रीवियस ईयर 23 फरवरी 2014 का पेपर। किस तरह से ये क्वेश्चन पूछे हुए हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आज हमारा टॉपिक है सीडीपी। सीडीपी पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए काम कर। तो आज हम लोग इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। कौन सा कथन सही नहीं है? वंशानुगत माता पिता से संतान के गुणों को संचरण होता है। संचरण माने चला जाता है, सही बात है। विकास प्रणाली और उसके पर्यावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है, यह भी सही है। वंशानुगत व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का शोधन है, एक्सपेरिमेंट है, ये गलत है। सबसे सुटेबल वाक्य इसका कौन सा होगा? जी। क्वेश्चन नंबर आपको है साहचर्य नियम। साहचर्य का एक नियम है जो मैथ में होता है। फिलहाल वो क्या है? समानता का नियम, वैषम्य का नियम और समीनता का नियम उपयुक्त। तो साहचर्य का जो नियम है वो उपयुक्त सभी है। यूपी टेट में जो आपका सीडीपी आता है वो इसी तरह से आता है। देख रहे हैं, आपको दिखाए थे कि 2014 का ये पेपर है। क्वेश्चन नंबर अगला है, गेट्स के अनुसार अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन। एक बालक के अनुभव द्वारा जो व्यवहार में परिवर्तन होता है, इसे क्या कहते हैं? इसी का नाम है लर्निंग। इसी को हम सीखना कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, अपने आप को प्रेम करने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? अपने से ही प्रेम करने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं नर्सिज्म की। क्वेश्चन नंबर अगला है, मनुष्य की बुद्धि आगे की पीढ़ियों में संक्रमित होती है यानी चली जाती है का कार्य इस जन्मजात योग्यता के विकास में निम्नलिखित परिस्थितियों का निर्माण करता है। क्षेत्र है? नहीं। मौसम, जलवायु, क्या होता है? वातावरण। जो बालक के बुद्धि का विकास होता है, आनुवंशिकता और वातावरण का क्या होता है? गुणनफल होता है। तो आनुवंशिकता और वातावरण का गुणनफल होता है। तो यहां पर क्या आपको करना है? वातावरण। क्वेश्चन नंबर अगला, पूरे आवृत्ति विवरण, पूरे आवृत्ति वितरण के प्रतिनिधित्व करने वाले मान को कहा जाता है? प्रामाणिक विचलन, केंद्रीय माप का मान, सह संबंधित प्रतिनिधित्व, असामूहिक माप। इसे जब पूरी वितरण जो है सबका प्रतिनिधित्व से करता है, उसे कहते हैं केंद्रवर्ती माप। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए नहीं है? पहले तो नहीं पूछा हुआ है। या चुनौतीपूर्ण कार्य पसंद करते हैं, सही। या हमेशा सफल होते हैं, ये बात गलत है। और गलत हमसे पूछ रहा है, इसका मतलब ये भी ही सही हो। हमेशा कौन सफल होता है? हमेशा कोई सफल नहीं होता है। उतार चढ़ाव रहते हैं, कभी गिरना, कभी चढ़ना, कभी उतरना। तो बालक एक ऐसी पुस्तक है जिसका शिक्षक को अद्युत्पान अध्ययन करना चाहिए, यानी हमेशा अध्ययन करना चाहिए। ये स्टेटमेंट किसका है, ये पूछ रहा है। इस स्टेटमेंट जो दिया था रूसो ने दिया। यह स्टेटमेंट किसका है? रूसो का स्टेटमेंट है।
बालक मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के मुख्य क्षेत्र में मुख्य स्थान है। बालक मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान है बालक का। सही बात है। अध्यापक का, प्रशासन का, अभिभावक का नहीं। चाइल्ड सेंट्रेड अप्रोच चलता है, बाल केंद्रित शिक्षा चलते हैं, बाल केंद्रित शिक्षा की बात कही गई है। तो बाल केंद्रित शिक्षा में बालक क्या होगा? मेन होगा। तो इसका 9 का आएगा ए। क्वेश्चन नंबर आपको क्वेश्चन नंबर 10 का देखते हैं। सामान्य से विशेष की ओर तर्क प्रक्रिया। सामान्य से हम कहां जा रहे हैं? विशेष की ओर। सामान्य से विशेष की ओर निगमन करते हैं, और इसका उल्टा विशेष से सामान्य की ओर जब जाएंगे तो इसे कहेंगे आगमन। तो हमसे पूछा है सामान्य से विशेष की ओर, तो क्या लगाना है? निगमन। निगमन में क्या होता है? पहले नियम फिर उदाहरण। निगमन में क्या होता है? पहले बच्चे को नियम बताते हैं, फिर उसे उदाहरण के रूप में पेश करते हैं। तो नियम से उदाहरण को हम निगमन, और उदाहरण से नियम को हम आगमन करते हैं। बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषताएं क्या है? पर निर्भर रहना, सामूहिक की भावना, धार्मिक, अनुकरण प्रवृत्ति का अभाव। देखो यहाँ पर अनुकरण का अभाव दिया हुआ है, इसलिए ये तो नहीं होगा। सामूहिकता की भावना, ग्रुपिंग की भावना होती है, तो मनोवैज्ञानिक। क्वेश्चन नंबर अगला देखो। किशोरावस्था में संवेगों की तीव्रता किस पर प्रकट होती है? प्रतिकूल पारिवारिक संबंध, व्यवसाय की समस्या, नई परिस्थितियों के समायोजन, प्रयुक्त सभी। तो 12 का देखो, प्रतिकूल पारिवारिक संबंध भी होता है। ये जब ये दोनों है तो ये आ ही जाएगा, इसका मतलब है उपयुक्त टी सही। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 140 से अधिक बुद्धि आयु को क्या कहेंगे? मूर्ख, सामान्य बुद्धि, मंद बुद्धि, ऐसे कहते हैं प्रतिभाशाली। 140 से अधिक का बुद्धि है तो उसे प्रतिभाशाली और क्रिएटिव चाइल्ड के नाम से जानते हैं। तो 140 से अधिक बुद्धि लब्धि को हम क्या कहते हैं? प्रतिभाशाली बालक कहते हैं। आईक्यू मेजरमेंट किया जाता है। आईक्यू जो मेजरमेंट किया जाता है वो MA अपान में CA इंटू 100 किया जाता है। जो आईक्यू का मापन होता है वह MA अपान में CA इंटू 100 से होता है। और आईक्यू का मापन कैसे करते हैं? तुलना करके करते हैं। तो बालक का अपने के बराबर, अपने से बड़े और अपने से कम। तो 13 हो गया। 14 देखिए, इधर आएगा क्वेश्चन। सृजनशील बालक। बालक कैसा है? सृजनशील। सृजनशीलता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक क्रिया है। ये स्टेटमेंट किसका है? ये स्टेटमेंट साइकोलॉजिस्ट है क्रो एंड क्रो का ये स्टेटमेंट है। प्रयास और भूल के द्वारा सीखना, ये किसका है? थॉर्नडाइक का सिद्धांत है। क्वेश्चन नंबर अगला। सीखने के पठार यहां पर दिया हुआ है कि निराकरण के लिए क्या नहीं करना चाहिए, हमें नहीं दिया हुआ है। सीखने वाले को प्रेरित और प्रोत्साहित करना चाहिए, सही है। सीखने को अच्छी विधि का प्रयोग करना, सीखने वाले को दंडित करना, जो सीख रहा है उसे पनिशमेंट देना चाहिए, दंडित करना चाहिए, ये गलत है। और गलत ही हमसे यहाँ पे पूछा हुआ है, इसलिए इसका ऑप्शन कौन सही होगा? सी ऑप्शन सही होगा। जिस वक्र में प्रारंभ में सीखने की गति तीव्र होती है और बाद में यह मंद हो जाती है, इसे क्या कहते हैं? कन्वेक्स कहते हैं। एक बच्चा है, पहले ज्यादा सीखा, उत्साह में सीखा, फिर उसकी उत्साहता कम हो गई। इस प्रकार के वक्र क्या होते हैं? कन्वेक्स होते हैं। पहले सीखने की उत्तेजना है,
फिर धीरे 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 क्या होती है, कम हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 17 हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 के बाद अब हम लोग देखते हैं, एक मिनट भाई, स्लाइड इधर उधर हो गया है, फिर हम लोग देखते हैं। यहाँ पे है, यहां तक देखिए बता दिए थे आपको। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। वैयक्तिक भिन्नता का अर्थ क्या है? एक आदमी में इंडिविजुअल डिफरेंस कैसे होता है? दो व्यक्तियों की शारीरिक भिन्नता हो सकती है। कोई दो व्यक्ति शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक योग्यता में समान और एक जैसे नहीं होते, इसी को हम कहते हैं वैयक्तिक। क्वेश्चन नंबर 19 यहां पे दिया हुआ है। मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का प्रमुख उद्देश्य क्या है? एकदम फैक्ट टाइप का आता है। बालक के मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा करना, कुसमयायोजन का निराकरण करना। ए और बी दोनों सही है, और बी और ए, तो इसका ऑप्शन आएगा सी, ए और बी दोनों सही। निम्नलिखित 7 छात्रों के अंक इस प्रकार, इसकी माध्यिका ज्ञात करनी है। देखो 3 पढ़ना है। एक होता है मीन, एक होता है मीडियन, और एक होता है मीन मीडियन, माध्य, माध्यिका या बहुलक। हालांकि ये सीडीपी के क्वेश्चन में पूछा हुआ, ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन पूछा हुआ है तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। देखो माध्यिका जब निकालते हैं तो क्या करते हैं, पहले हम याद रखते हैं ये, उसे क्रम से लिखते हैं, क्रम से लिखते हैं, और बीच वाली संख्या, बीच वाली जो संख्या होती है माध्यिका कहलाती है। तो पहले हम इसे क्रम से लिखेंगे। तो देखो इसमें सबसे पहले कौन आएगा, 20, इन सबसे पहले 23, फिर कौन आएगा 36, फिर कौन आएगा 38, फिर कौन आएगा 404, फिर कौन आएगा 51, 50, 51 और 50। तो देखो काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 हैं, तो 3 इधर छोड़ दो, 3 इधर। जो बीच की संख्या है वही उसकी माध्यिका कहलाते, इसका ऑप्शन आएगा सी। देखो यहाँ इसका ऑप्शन आएगा सी, 40। तो हम माध्यिका इसी तरह से निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। रुचि का संबंध है। रुचि माने रुचि, आपका इंटरेस्ट है, अवधान मतलब होता है सीखना। रुचि का संबंध ऑप्शन जो है डी, बी से होगा, सीखने से संबंधित। सीखे हुए ज्ञान, कौशल या विषय का अन्य परिस्थितियों में उपयोग करने को क्या कहते हैं? प्रेरणा, सीखने का स्थानांतरण, भयानक और चिंता। तो क्या कहेंगे भाई इसको, सीखने का स्थानांतरण कहते हैं। स्थानांतरण मतलब एक स्थान से एक व्यक्ति के दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना। अगर आप सीखे हैं तो अपने ज्ञान को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने को हम क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, अनुबंधन की प्रक्रिया में प्रथम सोपान निम्नलिखित में से कौन सा है? एक्साइटेशन। स्मृत सीखी हुई वस्तु को सीधा उपयोग करने, उपयुक्त कथन किसका है? यह कथन जो आएगा आपका वुडवर्थ का है। वुडवर्थ का ये स्टेटमेंट है कि स्मृत सीखी हुई वस्तु का सीधे सीधे उपयोग है। क्वेश्चन नंबर 25 भी यहां देखते हैं, लगा हुआ है, दिखाई पड़ रहा है हमें लगता है आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 यहां पे हो गया। निम्नलिखित में से कौन सी दशाएं ध्यान को आकर्षित करने की आंतरिक दशाएं नहीं है? नहीं पूछा हो। उद्दीपन की स्थिति, आवश्यकता सही है, उपयुक्त ए।
उद्दीपन की स्थिति जो है या आवश्यक दशाएं। अब क्वेश्चन नंबर यहां पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 26। संवेग की उत्पत्ति से होती है, आदत से, मूल प्रवृत्तियों से, शारीरिक विकास से, संप्रयोग। तो संवेग आता है किससे आता है? उसकी जो मूल प्रवृत्ति है उससे आता है। अभिप्रेरणा के लिए अक्सर शब्द का अभिप्रेरणा किससे आती है? आवश्यकता है, नीड से। और इसीलिए अभिप्रेरणा को आवश्यकता का पद सोपान कहते हैं, आवश्यकता का पद सोपान कहते हैं। इसलिए इसका ऑप्शन कौन आएगा? बी आएगा। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28। विद्यार्थियों के प्रत्येक विकास का निर्माण के लिए शिक्षक को कि शिक्षा विधि सरल से जटिल की ओर होना चाहिए, विद्यार्थियों के व्यापक अनुभव का अवसर देना, विद्यार्थियों के निर्मित प्रत्ययों का स्थानांतरण देना, उपयुक्त सभी। तो इसमें जो है ये ऑप्शन लगा के आएंगे कि उपयुक्त सभी। चिंतन मानसिक क्रियाओं का ज्ञानात्मक पहलू है। यह स्टेटमेंट किसका है? यह स्टेटमेंट जो होता है वो रास का है। क्वेश्चन नंबर आपका है लास्ट क्वेश्चन 30। ये आपका क्वेश्चन लास्ट है। कल्पना के विकास के लिए ज्ञानेंद्रियों की प्रशिक्षित करना, कहानी सुनाना, रचनात्मक उपयुक्त सभी दिया हुआ है। इसलिए यहाँ पे डी ऑप्शन लगाएंगे, उपयुक्त सभी। इसलिए हमने देखा कि यूपी टेट में जो आपका सीडीपी के क्वेश्चन वो एकदम फैक्ट बेस होते हैं। अगर आपको याद है तो सॉल्व करेंगे, याद नहीं है तो सॉल्व नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है कि यहाँ पॉजिटिव वर्ड है सही होगा, नेगेटिव वर्ड है गलत होगा, कुछ भी नहीं फंसेगा। आपको पढ़ना है और आप अगर जितने ही अच्छे ढंग से पढ़ेंगे उतने ही आप अच्छे ढंग से क्वालिफाइड हो जाएंगे। इसलिए आप किसी के बहकाए में नहीं आए, आप एक ओरिजिनल मूल किताब पढ़ते रहिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करते रहिए, देखते रहिए, निश्चित ही सफल हो जाएंगे। तो चलिए हम लोग फिर चलते हैं, फिर मिलते रहेंगे इसी तरह के लिए। सभी लोगों को धन्यवाद।